नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको सुमेरु दास की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटे से बालक की कथा है। 8 साल के थे सुमेरु दास जब उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आज मैं ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सुमेरु दास बहुत छोटे हैं, 8 साल के। उनके पिता एक किसान थे जो अपना खेती बाड़ी और फल फूल सब्जियां इत्यादि उगाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुमेरु दास अपने पिता के साथ बाजार जा रहे थे। गाड़ी में सारा सामान लाद लिया और बैलों को नाद के और चल दिए बाजार की तरफ। बाजार जब पहुँचे तो उनके पिता बाजार में ले जाके अपना सारा सामान लगा दिया और सुमेरु को बोले कि बेटा तुम इन बैलों को ले जाओ, वहाँ बाहर थोड़ी देर घास खिला के ले आओ, चुंगा ले आओ, जाओ चरा के ले आओ। तो सुमेरु दास अपना बैलों को लेके और बाजार से बाहर दूर निकल गए खेतों की तरफ। और उसके बाद उनके पिता वहाँ बाजार में अपना जो भी सब्जियाँ थी सारे सब्जियाँ वगैरह बेच के, और काफ़ी शाम हो गई। जब शाम हो गई तो वो निकल के बाहर आए तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं सुमेरु दास मिल ही नहीं रहा। तो थोड़ी दूर और जाके देखा तो एक बैल तो चरता हुआ दिखाई पड़ा, दूसरा नहीं दिख रहा था। तो उनके पिता ने सोचा कि कहीं मेरा दूसरा बैल अंदर बाजार में तो नहीं चला गया, क्योंकि उस समय क्या होता था, बाजार अंडरग्राउंड के अंदर लगता था और उसका गेट शाम होते ही बंद हो जाता था। तो गेट बंद होने का समय हो गया था। अब उनके पिता बहुत घबरा गए, क्योंकि ना तो सुमेरु दास मिल रहा था, ना तो एक बैल मिल रहा था, और एक ही बैल केवल सामने चरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कहीं बेटा एक बैल को लेके अंदर बाजार में ना चला गया हो। और गेट बस दरवाज़ा बंद ही होने वाला था, क्योंकि शाम होने वाली थी। शाम होते हुई उस राज्य की जो बाज़ार थी उसका गेट बंद हो जाता था। तो सुमेर दास को ढूंढने के लिए उनके पिता जल्दी से अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए वैसे ही गेट मैन, दरबारी जो होता है, उसने आके ज़ोर से अनाउंस किया कि जिसको अंदर बाहर होना है हो जाओ, नहीं तो इस राज्य का गेट बंद होने वाला है। अब तो बाज़ार सुबह ही खुलेगा। ये सुन के उनके पिता बहुत घबरा गए, क्योंकि सुमेरु तो अभी एक छोटा सा 8 साल का बालक है। उन्होंने सोचा कहाँ जाएगा इतना छोटा सा बालक, कहीं बेचारा डर गया, अगर जंगल में छूट गया तो और आफत, जंगल के जीव उठा के ले जाएंगे, और अगर बाज़ार में बंद हो गया तो कहाँ खो गया। मैं उसको बहुत परेशान होकर ढूंढने लगे उनके पिता। लेकिन तभी क्या हुआ, राज्य उस बाज़ार का दरवाज़ा बंद होने लगा। उनके पिता दौड़ के आए, दरबारी के पैरों में गिर पड़े कि भैया थोड़ी देर खोल दो, मैं अपने बेटे को ढूंढ लेता हूँ, फिर तुम बंद कर देना। लेकिन दरबारी को तो राज्य आज्ञा थी कि ठीक इसी समय पे गेट बंद हो जाना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं सुना और बंद कर दिया गेट। उसके पिता तो अंदर ही रह गए, और सुमेरु जंगल में बेचारा कहीं सो गया था। बैलों को चराते चराते बढ़िया हवा लगी एक वृक्ष के नीचे, और वहीं सो गया, क्योंकि ऐसा एकांत उसे कभी मिला ना था। हरि भजन करता था एकांत में, उसी एकांत के हरि भजन में बैठे बैठे वो गहन समाधि में खो गया, और उसी समाधि में उसे परमात्मा के दर्शन होने लगे। दिव्य सुगंध उड़ने लगी उसके चारों तरफ, उसी में वो मदहोश हो गया, और ऐसे ऐसे फूल दिखाई पड़ने लगे। वो उसका अलग ही जगत में प्रवेश हो गया, परमात्मा के राज्य में उसका प्रवेश हो गया। तो अब कहाँ आँख खोलता सुमेरु। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे दृश्य, ऐसे झलक दिखने लगे जो उसे इस पृथ्वी पे कभी भी ना दिखाई पड़े थे। उसी में मस्त हो गया सुमेरु दास। उसने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करके परमात्मा के ध्यान में बैठा रहा। इधर उसके पिता बहुत परेशान हैं। वह मन ही मन सोच रहे हैं कि हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं जंगल का कोई जीव जंतु उसे उठा के न ले जाए। इसी चिंता में परेशान उनके पिता बैठे रहे।
और उसके बाद आँखों से आंसू बहने लगे। और उसी बाजार के भीतर एक नारायण का मंदिर था, राधा वल्लभ कृष्ण का। वहीं जाके आंखें बंद करके उन्हीं से उनके पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब तो आप ही हमारे बेटे की रक्षा कर सकते हैं। इस अनजान शहर में मेरे बेटे की रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। और परमात्मा तो उसकी रक्षा कर ही रहे थे। अब उसे जब रात को भूख लगी, बेटे की आँख खुली। जब भूख लगी तो जब उसकी आँख खुली तो वो रोने लगा। रोते हुए परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए उसके आसपास। जो परमात्मा के पार्षद होते हैं, जो नित्य उनके धाम में हैं, वो सभी पार्षद प्रकट हो गए उस बच्चे के आगे पीछे और बढ़िया सब नाचने लगे। तो वो भी जब रोते हुए चुप हो गया, उन लोगों के बीच नाचने लगा। ऐसे लोगों के दर्शन कभी उसने किए नहीं थे। इतने सुंदर सुंदर वैजयंती की माला उनके गले में पड़ी थी, इतना सुंदर वस्त्र पहन रखा था उन लोगों ने, एकदम देवता लग रहे थे वो। उनके कभी चरणों में गिर पड़ता, कभी उठ के उनके साथ नाचने लगता, कभी उनके साथ गाने लगता। और उसको भूख तो लगी ही थी बहुत देर से। तो क्या हुआ, वहाँ उस समय बिंबिसार राजा हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, बहुत लोगों को उनके बारे में पता है। बिंबिसार भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो बिंबिसार राज्य से उनके राजा की ही जो सोने की प्लेटें थी, जो उनके यहाँ गिलास थे, जो राजसी भोजन थे, वो सभी देव पार्षद उठा के ले आए उस बच्चे के पास। उसे प्रेम से भोजन करवाया, प्रेम से जलपान कराया और प्रेम से उसी के साथ पूरी रात बिताई उन पार्षदों ने। खूब भगवान के भजन कीर्तन हुए और सुबह होते ही बच्चे को तो नींद आ गई और जो देव पार्षद थे वो सारे चले गए प्रभु के धाम। अब जब सुबह हुई तो राजा के राज्य में हड़कंप मच गया। बिंबिसार के राज्य में चोरी हो गई। बोले क्या चुरा के ले गया चोर? बोले राजा के ही बर्तन चुरा ले गए, जिसमें राजा का भोजन होता था, जिसमें राजा अपना जलपान करते थे, वो बर्तन ही गायब हो गए हैं राजा के। अब सारे चारों तरफ राजा के जो सैनिक थे वो खोजने निकल पड़े। देखा तो दूर जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक बालक बैठा हुआ है और उसी बालक के आसपास सभी बर्तन रखे हुए हैं और जो भी राजा के खाने पीने की सामग्री थी वो सब रखी हुई थी। अब सैनिकों ने तो पकड़ लिया, बोले कि यही चोर है, यही चुराया था, यही इसी के पास सारा सामान रखा हुआ है, तो और कौन होगा चोर, यही है, पकड़ो इसको। बालक को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके भीतर, जो बालक के भीतर, सुमेरु दास के भीतर एक नई ही ताजगी थी, नया ही हो गया था वो। उसके जो सुंदरता जो झलक रही थी, जो उसके भीतर की चमक थी, जो परमात्मा के दर्शन थे, उसकी चमक उसके भीतर साफ दिखाई दे रही थी। नई नई ताजगी, जैसे अभी अभी फूल खिला हो और अभी अभी उसे परमात्मा के दर्शन ही हुए थे। उसके भीतर कोई डर न था, कोई भय न था। वो तो प्रेम से चलता हुआ चला जा रहा था परमात्मा के गीत गाते हुए, क्योंकि उसे ऐसी झलक मिल गई थी। अब किस बात का डर, अब किस बात की सज़ा, अब किस बात की मृत्यु। जो परमात्मा के दर्शन कर ले फिर मृत्यु कहाँ रह जाती है, फिर तो सारे भय समाप्त हो जाते हैं। वही हुआ सुमेरु दास के साथ। सुमेरु दास प्रेम से चलता जा रहा था और सारी राज्य सभा उसके पीछे चलती हुई जा रही थी कि ये बालक कौन है, इतना निर्भीक, इतना निडर होके जा रहा है और सैनिक इसे कैसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, फिर भी इसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। उसका पिता भी देखने लगा, क्योंकि वो राज्य के भीतर ही था बाजार में, वो भी उसी के साथ हो लिया। वो पहचान भी नहीं पा रहा है कि ये मेरा ही बेटा है, ऐसे तो पहले कभी नहीं था। वो भी उसी के साथ लगा चला जा रहा। राजा के पास उसको पेश किया गया, जो वहाँ के राज्य सम्राट थे बिंबिसार, और बहुत ही माने जाने थे बिंबिसार। उनके पास जब ले जाया गया तो राजा ने जब उस बच्चे को देखा तो वो भी भौचक्का सा रह गया। उसने भी वो महक देखी, वो खुशबू, वो झलक,
जो ताजगी उसके भीतर से निकल रही थी वो भी देख के हैरान रह गया कि एक 8 साल का बालक इतना निर्भीक, इतना निडर कैसे हो सकता है इसे। और उसने कहा, राजन आप मानो या ना मानो, पर मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। उसने सारी कथा कह सुनाई कि मेरे पिता इस बाज़ार के भीतर आ गए और मैं वहीं जंगल में सो गया, गेट बंद हो गया। तब रात में जब मुझे बहुत भूख लगी तब मेरे पास सारे दिव्य पार्षद आए और इन बर्तनों में मुझे भोजन लाए। कहाँ से ले आए, क्या लाए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बिंबिसार ने तो सोचा हो सकता है इतना सरल स्वभाव बच्चे का देख के परमात्मा प्रसन्न हो गए हों, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा जिनका सरल स्वभाव है, जिनके भीतर कोई छल कपट नहीं है, किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं करना चाहते, परमात्मा उनके लिए सहज ही प्रकट हो जाता है, कहीं से भी प्रकट हो जाता है। वो तो परमात्मा हमेशा सरल स्वभाव वाले के पास आ ही जाता है। तो बिंबिसार ने सोचा कि हो सकता है बालक के सरल स्वभाव को देख के ईश्वर प्रकट हो गए हों। उसी समय राज्य के एक आश्रम में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे और बिंबिसार उनका शिष्य था बुद्ध को। वो लेके गया, उस बच्चे को ले गया बुद्ध के पास और ले जाके बोला, भंते। उस समय बुद्ध को सब भंते कहते थे। बोले, भंते क्या ये जो बालक बता रहा है, क्या इसके साथ ऐसा घट सकता है क्या? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े महात्मा कई सालों से, कई वर्षों से तपस्या करते रहते हैं, क्या जिस झलक को पाने के लिए क्या इस बच्चे को वही झलक मिली है क्या? बुद्ध ने थोड़ी देर तो बुद्ध शांत रहे, आंखें बंद करके उन्होंने कुछ अपना देखा और सोचा और बालक को जाके गले से लगा लिया। बुद्ध ने बालक को गले लगा लिया तो बिंबिसार समझ गए कि जरूर इसे परमात्मा के दर्शन हो गए। तब तो बिंबिसार भी जाके उस छोटे से बालक को, सुमेरु दास को अपने गले लगा लिया और उसे प्रेम से अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर आश्रम और मंदिर ठाकुर जी का बना के बिंबिसार ने दे दिया। और वहीं नित्य सुमेरु दास से सत्संग और भजन सुनने लगे बिंबिसार। और बुद्ध का आशीर्वाद पाके सुमेरु बहुत ही भगवान के चरणों में उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रीति और समर्पण हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे परमात्मा की झलक हमेशा सरल होने पे मिल ही जाती है, जिसके भीतर कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई अपराध भाव नहीं है, सबके लिए क्षमा है, सभी जीव जंतुओं के प्रति मन में दया है, उसे परमात्मा करुणा करके कहीं ना कहीं दर्शन दे ही देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और संतों की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।